जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेमानी है। राबते इतनी ही रखिए जितनी तकलीफ ना दें। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरा रब जानता है। जिन लोगों के पास आपको देने के लिए वक्त ही ना हो, उनके पीछे पीछे अपनी मोहब्बत का रोना रोते फिरना बेमानी होता है। क्योंकि भीख में मिले दो लम्हों की तवज्जो अगर दिल एक बार आदी हो जाए ना, तो फिर सारी जिंदगी यही भीख मिलती है। नसीब नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआ का इख्तियार उसने हमें दिया है। और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। कुछ लोगों के नसीब में अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बत बांटना लिखा हुआ है, हासिल करना नहीं। ये लोग हमेशा सिर्फ मोहब्बतें तो बांटते हैं, लेकिन उनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है। अपनी अहमियत जानने के बाद भी किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बाइस है। दिल मजबूत करिए और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ से निकल जाइए। मैं अक्सर सोचती हूँ कितना अच्छा है कि अल्लाह को वजाहतें नहीं चाहिए, वो बिन कहे सुन लेता है। वो बस दिल देखता है और दिल देखकर उसे फेर देता है। जितना भी बोल लो वो नहीं कहता कि बस करो, मैं सुनकर तंग आ गया हूँ। ना भी बोलो तो भी सुन लेता है। रो लो तो मजबूती अता करता है, सहारा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो। तहज्जुद एक ऐसा अमल होता है जिसमें बंदा अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेता है। तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें ही मिलती है जिन लोगों ने अपने अल्लाह को राजी करना होता है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। नसीब को बुरा कहने से बेहतर है दुआएं मांगकर नसीब को बदल लिया जाए। कोई फैसला नहीं इश्क का, जहाँ दिल झुके वहीं सर झुका, वहीं हाथ जोड़ के बैठ जा, न सवाल कर न जवाब दे। या अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि मैं तेरे घर आऊं, तवाफ करूं, नमाज पढ़ूं, सारी उम्मत मुसलमान के हक में दुआ करूं। आमीन सुम्मा आमीन।